देखा गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपनी एयरफोर्स ही नहीं है, उसके अंदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये कहा है अफगान हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया है कि इस कार्रवाई का बदला लिया जाएगा। अफगान गवर्नमेंट की तरफ से और साथ टीटीपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो पिक्तिया के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से हमला हुआ उसमें खवातीन और बच्चे भी हलाक हुए हैं और हमारी औरतों को और हमारे बच्चों को कत्ल किया गया, लिहाजा हम इसका बदला लेंगे। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को काबुल में तलब किया है। इस कार्रवाई पर उनसे शदीद एहतजाज किया गया है। उसके बाद से मैं मुसलसल पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ और देख देख के मेरा दिल जो है वो जल रहा है, कुड़ रहा है। और मुसलसल पाकिस्तान के जो उमरा और अशराफिया हैं और पाकिस्तान के इदारे हैं वो पाकिस्तान के आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दावा किया गया कि वहाँ हमने टीटीपी के बहुत से ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये और बात है कि अफगान हुकूमत का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ट्वीट किया है दरी के अंदर, उसको ट्रांसलेट उसकी ये बनती, वो पाकिस्तान के अखबारों में भी वो खबर छपी है। उन्होंने कहा है कि वहाँ चंद बच्चे और औरतें जो हैं वो हलाक हुई। जितना मिलिट्री डिस्कोर्स आप देखते हैं उसमें बहुत ही कम ऐसा है, बहुत एक्सेप्शनली कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जब आपके पास कोई बहुत ही राइटली गाइडेड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो कि एयरफोर्स को आप इंसर्जेंट्स के खिलाफ एज अ सक्सेसफुल टूल इस्तेमाल कर सकें। बिकॉज वो थोड़ी थोड़ी तादाद में होते हैं, एयरफोर्स का इसके हवाले से कोई यूज खास बनता नहीं है। तो फिर ये जो हमले करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, इसको आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझ सकते हैं। अब अफगान वजारत दिफा ने अपने एक बयान में ये कहा कि इस्लामी इमारात इस वहशियाना बमबारी की जो कि 2 दिन पहले की गई बैन-अल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी और जारहियत का एक वाज़े कदम समझती है या अमल समझती है। ये बुज़दिलाना कार्रवाई जो है इसका जवाब दिया जाएगा। अब जो सादिक एम्बेसडर सादिक और हक्कानी की मुलाकात और सूबा पक्तिया में टीटीपी की पनाहगाहों पर जो हमले हैं, क्या उससे हालात कोई एक नया रुख इख्तियार करेंगे? क्या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी में ताउन के एक नए दौर का आगाज है? अब इसकी दूसरी साइड आप जरा गौर करें और इस पे सोचें, इसको फील करें कि ये वो अफगानिस्तान है जिसके अंदर हमने पहली जंग लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलके 1980 की दिहाई में, जिसके नतीजे में हमने पाकिस्तान के अंदर ड्रग कल्चर, क्लैशनकोव कल्चर, पाकिस्तान फौज के सीनियर अफसर और जर्नैल जो हैं वो ड्रग्स बेचते हुए और स्मगल करते हुए अमेरिका में एयरफोर्स के जहाज़ों के अंदर पकड़े गए। उसके हवाले से बाकायदा न्यूज़ वीक और अमेरिकन पब्लिकेशंस के अंदर उनकी बाकायदा खबरें और तस्वीरें और हेडलाइंस भी उस जमाने में छपती रहीं। लोग भूल गए होंगे, आप इस अक्सर की उम्र बड़ी छोटी है तो आपको पता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन वो भी एक ज़माना था, वो भी हमने जंग लड़ी। फिर उस जंग का दूसरा हिस्सा हमने लड़ा जब अफगानिस्तान में सिविल वॉर थी, हम उसका हिस्सा बन गए। फिर हमने वो गुलबदन हिकमत यार और फलां, फिर हमने अफगान तालिबान को पैदा किया। पहला आपने देखा गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपनी एयरफोर्स ही नहीं है, उसके अंदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कार्रवाई का बदला लिया जाएगा। अफगान गवर्नमेंट की तरफ से और साथ टीटीपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो पिक्तिया के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से हमला हुआ उसमें खवातीन और बच्चे भी हलाक हुए हैं और हमारी औरतों को और हमारे बच्चों को कत्ल किया गया, लिहाजा हम इसका बदला लेंगे। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को काबुल में तलब किया है। इस कार्रवाई पर उनसे शदीद एहतजाज किया गया है। उसके बाद मौजूद हैं वो फिर हमला करते हैं। तो क्या अब खुली छूट जिस तरीके से पहले थी अफगान हुकूमत की तरफ से, क्या इसी तरीके से मजीद छूट दी जाएगी, मजीद आज़ादी दी जाएगी टीटीपी के लोगों को? और साथ साथ टीटीपी के ख़ानदानों की मशरकी सूबों से गजनी या जो वस्ती सूबे हैं अफगानिस्तान के, यहाँ पे मुंतकिली की बात भी हो रही है। ये जो टीटीपी की फैमिलीज की मुंतकिली की बात है, ये किस कदर मुतासिर ये सिलसिला हो सकता है? तीसरी जंग हमने अफगानिस्तान की लड़ी जब अमेरिका साहब बहादुर के साथ मिलके हमने अफगान तालिबान की हुकूमत का तख्ता उल्टा अमेरिका की हमने मदद की। इसी जंग के अंदर हमने एक और जंग शुरू की जब अमेरिका और मगरब ने हमें ये इल्ज़ाम लगाया कि हम अमेरिका के भी साथ हैं और हम अफगान तालिबान के भी साथ हैं।
ہم پہ الزام لگا کہ ہم ڈبل گیمز کھیل رہے ہیں. وہ فیز ختم ہوا. پبلکلی ہم یہ کہتے رہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. پرائیویٹلی ہم اپنے ٹیلی ویژن چینلز میں پاکستان کے اندر یہ بتاتے رہے کہ ہم نے امریکہ کو باں دے دی ہے اور امریکہ کا کنڈا کر دیا ہے اور ہم اس کو شکست دے رہے ہیں اور ہماری وجہ سے افغان جو ہے آزاد ہو جائیں گے اور ماشاءاللہ شیکلز آف سلیوری وغیرہ جو ہے وہ سارے ٹوٹ جائیں گے. اس کا ہم نے جشن بھی منایا بہت زبردست طریقے سے. اب انہی افغان طالبان کی حکومت سے بجائے اس کے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے، اب ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم اٹھ کے افغانستان کے اندر فضائی حملے کرتے ہیں اور اس کے ڈفرنٹ قسم کے ایکسکیوزز دیتے ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اپنے آپ سے سوال ریز کریں کہ آخر کار ہماری افغانستان پالیسی کیا ہے. کیا ہمارا کوئی سینس ہے، کوئی پروپورشن ہے، کوئی سینس آف ڈائریکشن ہماری اس پوری پالیسی میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے اگست 2021 کے بعد افغانستان سے کوئلہ بہت بڑی مقدار میں درآمد کرنا شروع کیا تھا، لیکن اب اس میں بھی بڑی شدید کمی آ گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے افغانستان کا وایا کراچی کے راستے، تو اس میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. اور ایک طرف اگر سفارتی کوششیں ہو رہی تھی اور دوسری طرف پھر ہم اس قسم کا بڑا حملہ دیکھتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ بہت عجیب اور غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے. مزید اس صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا گیا. کل جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے کہ شام کے بعد پھر اندھیرا چھا گیا اور اس حملے کے بعد پھر وہاں پہ امدادی سرگرمیاں، وہاں سے کتنی لاشیں نکالی گئیں، کافی کنفیوژن رہی، کتنے لوگ مارے گئے ہیں. ان میں خواتین تھیں یا بچے تھے یا باقی ملیٹنٹس تھے. تو اس حوالے سے بھی آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ متضاد جو ہے یہ دعوے کیے جاتے رہے. ایک تو افغان حکومت کا دعویٰ ہے. ذبیح اللہ مجاہد نے غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ اس حملے میں جو پکتیکا صوبے میں 4 مقامات پر پاکستان کی طرف سے فضائی کارروائی کی گئی، اس میں 46 افراد مارے گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی. یہ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے.